आज देखा जाए तो इन्वेस्टमेंट तो सभी को करनी है, मगर बाज़ार में इन्वेस्टमेंट के इतने सारे ऑप्शंस खुले हुए हैं और इतनी सारे स्कीम्स खुली हुई है कि लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि इन्वेस्टमेंट कहाँ पर करें। क्योंकि कुछ इन्वेस्टमेंट के ऑप्शंस ऐसे होते हैं जिसमें रिटर्न तो ज़्यादा मिलता है पर रिस्क भी ज़्यादा होता है और सिक्योरिटी लेवल बहुत कम होता है। वहीं पर देखा जाए तो गवर्नमेंट स्कीम में रिटर्न बहुत कम मिलता है पर रिस्क फैक्टर ज़ीरो होता है। इसीलिए ज़्यादातर लोग ज़्यादा माथापच्ची ना करके अपने पैसे को गवर्नमेंट स्कीम में इन्वेस्ट कर देते हैं और कम से कम रिटर्न से बड़े खुश रहते हैं। लेकिन सवाल यहाँ यही उठता है कि इन्फ्लुएंस दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है, तो क्या ये बढ़ती इन्फ्लुएंस के साथ यह पुराने रिटर्न सही है या नहीं? उसका जवाब है नहीं, क्योंकि बड़े बड़े इन्वेस्टर्स को जब पूछा गया कि इन्वेस्टमेंट का बेस्ट तरीका कौन सा है तो सबने एक ही जवाब दिया कि एसआईपी करो। एसआईपी का नाम सुन के हमारे दिमाग में कई सारे सवाल खड़े होते हैं, जैसे कि एसआईपी क्या है और क्या यह एसआईपी इन्वेस्टमेंट का सही तरीका है या नहीं, एसआईपी में ज़्यादा से ज़्यादा कितना रिटर्न मिलता है, एसआईपी करते समय कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए और क्या हमें एसआईपी में इन्वेस्ट करना चाहिए। ऐसे कई सारे सवालों के जवाब के साथ आज हम एसआईपी को डिटेल में समझेंगे, यानी कि एक एक करके सारे सवालों के जवाब आज हम जानेंगे और ये भी जानेंगे कि एक छोटी सी एसआईपी से हमें हाईएस्ट रिटर्न कितना मिलता है और कैसे मिलता है। अगर यह वीडियो से आपको लगता है कि आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड हो रही है तो एयू इनसाइट को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। साथ ही एक प्यारा सा कमेंट भी करो ताकि ऐसे और वीडियो मैं आपके लिए लेकर आऊँ। तो चलो अब आगे बढ़ते हैं। हमारा पहला सवाल है, एसआईपी क्या है? एसआईपी एक ऐसा इन्वेस्टमेंट प्लान है जिसमें हम एक फिक्स्ड अमाउंट को फिक्स्ड टाइम पर और फिक्स्ड टाइम पीरियड के लिए इन्वेस्ट करते हैं। यहाँ पर एक सवाल खड़ा होता है कि एसआईपी में हम कहाँ इन्वेस्ट करते हैं, तो यह एक ऐसा इन्वेस्टमेंट है जिसमें हम म्यूचुअल फंड के ज़रिए स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं। अब यह म्यूचुअल फंड क्या होता है, तो इसके लिए मैंने एक डिटेल्ड वीडियो बनाई है, इस वीडियो के लास्ट में आप देख सकते हो। सो लेट्स स्टार्ट विथ एन एग्जाम्पल। एसआईपी क्या है? अगर हम 5000 की एसआईपी मंथली इन्वेस्टमेंट के साथ 10 साल के लिए करते हैं तो हमें हर महीने 5000 इन्वेस्ट करना होगा और यह 10 सालों तक लगातार करते रहना होगा। अगर आप चाहो तो इसमें ऑटो डेबिट का ऑप्शन भी लगा सकते हो, जिसमें आपके बैंक अकाउंट से हर महीने 5000 ऑटोमेटिकली कट जाएंगे और एसआईपी में इन्वेस्ट हो जाएंगे। इसी तरह 10 साल तक लगातार इन्वेस्ट करने से एसआईपी में जो आपको रिटर्न मिलेगा उसको देखकर आप भी शॉक हो जाओगे, क्योंकि एसआईपी में मिलने वाले रिटर्न कंपाउंडिंग होते हैं, इसीलिए ज़्यादा ही मिलता है। यहीं पर आता है हमारा दूसरा सवाल कि एसआईपी में रिटर्न कितना मिलता है। अगर बात की जाए रिटर्न की तो एसआईपी में मिलने वाले रिटर्न्स बाज़ार के सारे ऑप्शन से अच्छे खासे मिलते हैं, क्योंकि ये रिटर्न 3 फैक्टर पे डिपेंड करते हैं। पहला, आप कितना पैसा मार्केट में इन्वेस्ट करते हो। आप ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करते हो तो आपको ज़्यादा रिटर्न मिलेगा। दूसरा, आप कितने टाइम के लिए इन्वेस्ट करते हो। आप ज़्यादा से ज़्यादा पैसे इन्वेस्ट करोगे और 1 महीने में निकाल लोगे तो कुछ खास रिटर्न नहीं मिलने वाला। वहीं पर आप 15 से 20 सालों तक लगातार इन्वेस्ट करते हो तो आपको अच्छे खासे रिटर्न मिलते हैं। और तीसरा, आप किस फंड में इन्वेस्ट करते हो। अगर इन्वेस्टमेंट के टाइम पर यह 3 मेन फैक्टर आपने अच्छे से देख लिए तो आपको 100% अच्छे खासे रिटर्न मिलने वाले हैं। एसआईपी में रिटर्न कितना मिलता है इसको हम एग्जाम्पल के साथ समझेंगे। अगर हम 5000 की एसआईपी 10 साल के लिए करते हैं और हमें 12% का रिटर्न मिलता है तो 10 साल में हमारा इन्वेस्टमेंट होगा 6 लाख रुपीस का और उसका 12% यानी कि 5,61,695 रुपये हमारा इंटरेस्ट बनेगा और हमें मिलने वाले हैं टोटल 11,61,695 रुपये। दूसरा एग्जांपल लेते हैं। हम करते हैं 10,000 की एसआईपी 10 साल के लिए और उसमें 12% का रिटर्न, यानी कि 10 साल में हमारे टोटल इन्वेस्टमेंट होगी 12 लाख रुपीस की और उसमें 12% का रिटर्न यानी कि 11,23,391 रुपये हमारा इंटरेस्ट बनेगा और हमें मिलेंगे टोटल 23,23,391 रुपये।
यह दोनों एग्जाम्पल्स हमने लोएस्ट रिटर्न के साथ कैलकुलेट किया है, लेकिन एसआईपी में हाईएस्ट रिटर्न ही मिलता है। एसआईपी में लास्ट 10 इयर्स का रिकॉर्ड देखा जाए तो एसआईपी ने हमें 17% से लेकर 32% तक का हाईएस्ट रिटर्न दिया है। यहाँ पे हम एग्जाम्पल के साथ समझेंगे कि अगर हम एक छोटी एसआईपी कर रहे हैं और उसमें हाईएस्ट रिटर्न मिलता है तो कितना मिलता है। तो चलो आइए देखते हैं। अगर हम सिर्फ 500 रुपये की एसआईपी 20 साल के लिए करते हैं और हमें लॉन्ग टाइम में 30% का रिटर्न मिलता है तो हमारा टोटल इन्वेस्टमेंट होगा 1,20,000 और हमारा इंटरेस्ट बनेगा 75,41,628 और हमें मिलेंगे टोटल 76,61,628। तो आप भी एसआईपी में इन्वेस्टमेंट करने से पहले यह 3 मेन फैक्टर अच्छे से मैनेज करते हैं तो आपका भी 17% से लेकर 32% तक का हाईएस्ट रिटर्न हो सकता है। आपको भी ये रिटर्न मिल सकते हैं, लेकिन हर किसी को अच्छे खासे रिटर्न मिलते नहीं है, क्योंकि एसआईपी में इन्वेस्टमेंट करने से पहले कुछ ऐसी बातें हैं जिसका हमें ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। यहीं पर आता है हमारा तीसरा सवाल कि एसआईपी में इन्वेस्टमेंट करने से पहले कौन कौन से ऐसी बातें हैं जिसका ध्यान रखना चाहिए। एसआईपी में इन्वेस्टमेंट करने से पहले हम जिस भी कंपनी में इन्वेस्ट करने जा रहे हैं उसके 20 साल की हिस्ट्री देख लेनी चाहिए। उस कंपनी ने पिछले 10 साल में या 15 साल में कितने रिटर्न्स दिए हैं और ऐसे एक ज़्यादा रिटर्न देने वाली कंपनी कितने टाइम से मार्केट में है, यह ज़रूर चेक कर लेनी चाहिए। क्योंकि जब बात आती है इन्वेस्टमेंट नहीं तो रिसर्च करके जब हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमें हाईएस्ट रिटर्न मिलते ही है। और दूसरी बात, एसआईपी का नाम ही हमें इसका फंडा बता देता है कि सिस्टमेटिक तरीके से लंबे टाइम तक इन्वेस्टमेंट करो। यहाँ पर आप थोड़े से भी पैसे से शुरू करो और लंबे टाइम के लिए इन्वेस्ट करो तो आपको हाईएस्ट रिटर्न मिलेंगे। वहीं पर आप ज़्यादा पैसे थोड़े से टाइम के लिए इन्वेस्ट करोगे तो कोई ख़ास फ़ायदा नहीं होने वाला। इसीलिए एसआईपी में हाईएस्ट रिटर्न तो है, लेकिन लॉन्ग टाइम के लिए इन्वेस्ट करो तो आपको यह रिटर्न मिलने वाले हैं। यहीं पर आता है हमारा चौथा और आखिरी सवाल कि क्या हमें एसआईपी करनी चाहिए। इसका जवाब है हाँ, क्योंकि वॉरेन बफेट जो अमेरिका के बड़े बिजनेसमैन और इन्वेस्टर्स है, उसे एक इंटरव्यू में पूछा गया कि अगर आप इन्वेस्टमेंट की जर्नी फिर से शुरू करना चाहो तो कहाँ से शुरू करोगे। तो वॉरेन बफेट ने कहा कि मैं एसआईपी से शुरू करूँगा, क्योंकि एसआईपी में वह पावर है जो किसी को भी जीरो से लेकर टॉप तक पहुँचा सकती है। यहाँ पर आपके मन में सवाल आता होगा कि एसआईपी शुरू तो करनी है, लेकिन कहाँ से शुरू करें। एसआईपी शुरू करने का बेस्ट टाइम कौन सा है। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि ऐसा कोई फंडा नहीं है, ऐसा कोई रूल्स नहीं है कि एसआईपी शुरू करने का कोई भी बेस्ट टाइम नहीं होता है। जहाँ से आप शुरू करो वहाँ से आपका बेस्ट टाइम शुरू हो जाता है, क्योंकि एसआईपी एक ऐसा इन्वेस्टमेंट है जो हर टाइम पर हमें इन्वेस्ट करना ही है। चाहे मार्केट अप हो या डाउन हो तो भी इन्वेस्ट करते रहना है। जो भी स्टॉक्स हम लेते हैं उसको हम एवरेज प्राइस पर खरीद रहे हैं, इसके बदले में हमें लॉन्ग टाइम पर एवरेज रिटर्न भी मिलते हैं। इसलिए ज़्यादा सोचो मत, आज ही एसआईपी शुरू करो, क्योंकि एसआईपी ही है जो आपको हाईएस्ट रिटर्न देती है और हमारे सारे सपने वास्तविकता में बदल देती है और हम रिटायरमेंट का आनंद अच्छे से ले सकते हैं। एसआईपी को लेकर हमने कई सारे सवालों के जवाब दिए, फिर भी कोई भी सवाल छूट गया हो तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आप वीडियो में यहाँ तक पहुँचे हो तो इसका मतलब है आप एसआईपी को लेकर सीरियस हो। अगर आप एसआईपी में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो एसआईपी में इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपको स्टॉक मार्केट क्या है और कैसे काम करता है, इसी के साथ म्यूचुअल फंड क्या है और कौन से म्यूचुअल फंड ज़्यादा रिटर्न देते हैं, ये जानना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए मैंने ये दोनों डिटेल्ड वीडियो बनाई है, यहीं पे आपके सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं हम अगले वीडियो में एक ऐसे ही नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।